हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ भी लीजिए अपने साथ। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जो है वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। और आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम अच्छा पढ़ा ले रहे हैं। हम देखते हैं कि कल हम लोग दीर्घ संधि पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल आपको दीर्घ संधि का एक नियम बताया था, जिसमें आ प्लस आ के बाद यदि आ या आ आता है तो बड़ा आ हो जाता है। कल जो है आप लोग दीर्घ संधि का एक नियम पढ़े थे। आज हम लोग दीर्घ संधि का दूसरा तीसरा नियम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोग को अच्छे मिले, इसलिए जो है हम कई किताबों से इतने सारे उदाहरण ले आए हैं जो हम आपको बताएंगे। कम से कम आपको दीर्घ संधि में ही 100 प्लस उदाहरण बता देंगे, जहां से आपकी परीक्षाओं में जो है सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाए। कोई भी उदाहरण आपका ऐसा नहीं होगा जो आपका परीक्षाओं में ना पूछा गया हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल हम लोग पढ़े थे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलने पर बड़ा आ हो जाना। कल हमने ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो है छोटा आ प्लस बड़ा आ जब आपस में मिलते हैं तो बड़ा आ हो जाता है। आज हम इसे पढ़ेंगे। कल हमने इसके सारे उदाहरण देखे थे। आज हम लोग इस नियम के सारे उदाहरण देखेंगे। क्लियर? क्या ना, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलता है तो बड़ा आ हो जाता है। क्लियर? और हम आपको लोगों को संधि तोड़ना अभी बता रहे हैं, और इसके बाद हम आपको संधि जोड़ना भी बताएंगे कि संधि जोड़ते कैसे हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे, उसके बाद हम सारे उदाहरणों को देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे नित्य धन आनंद, नित्य धन आनंद देखेंगे। नित्य में यहां देखिए कौन सा स्वर लगा हुआ है? छोटा। तो हम नित्य में से छोटा आ निकालेंगे प्लस यहां से क्या निकालेंगे? बड़ा। आपका क्या पढ़ाया जा रहा है? छोटा प्लस बड़ा मिलता है तो क्या बनता है? बड़ा। जब छोटा और बड़ा आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। आगे देखेंगे क्या बच रहा है। नी आधा तय और आधा यह बच रहा है, प्लस बड़ा आ हो गया, प्लस यहां क्या बच रहा है? नंद। समझ में आ रहा है? हम देखेंगे, अब हम इसे जोड़ देंगे। नित्य और ये स्वर की मात्रा लग जाएगी इसमें, नित्यानंद। ये जो है हिंदी का मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, और जितने सारे बच्चे मैथ पढ़ते हैं सबको पता होगा कि मैथ जो है उसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग आता है। तो हम ये हिंदी के जोड़ को पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो इसमें जो है अभी तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तोड़ना सीख रहे हैं। और हमेशा आप लोग देखते हैं जो बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई भी चीज तोड़ना जानते हैं। चीजों को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे जोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन हिंदी के संधि में ये नियम काम नहीं करता है। हिंदी के संधि में ये होता है, अगर आप तोड़ना जान रहे हैं, अगर आप इसे तोड़ ले जा रहे हैं तो आप इसे जोड़ भी ले जाएंगे। समझ में आई बात? अब हम इसे सीखेंगे।
नित्यानंद। अगर आपको पूछ लिया नित्यानंद में कौन सी संधि है तो आप बताएंगे दीर्घ संधि, लेकिन नित्यानंद का संधि विच्छेद क्या है तो फिर तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने तो पढ़ा है कि नित्य धन आनंद रहेगा तो नित्य से छोटा निकल जाएगा और आनंद से बड़ा निकल जाएगा, दोनों जुड़ के बड़ा हो जाएंगे और यहाँ नित्य बच रहा है, यहाँ बड़ा, यहाँ नंद, तो हम जोड़ दे रहे हैं, नित्यानंद हो गया। लेकिन अगर आपको नित्यानंद दे दिया और कह दिया नित्यानंद का संधि विच्छेद होगा, तब आप इसे कैसे तोड़ेंगे? ध्यान देंगे सभी लोग। सबसे पहले हम इसमें से स्वर निकाल लेंगे, स्वर बीच में लगा हुआ है, हम सबसे पहले स्वर निकाल लेंगे। स्वर हमने निकाल लिया बड़ा। आगे देखेंगे कि इस स्वर से पहले कौन से शब्द बच रहे हैं, तो हमने देखा कि हमने जब यहां से बड़ा निकाल लिया तो इसके पहले क्या बच रहा है? कोई भी बच्चा इस वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देगा जो हमने पहले बताया। सबसे पहले आप जो है संधि विच्छेद करना सीखेंगे। कह रहे हैं कि नी आधा तय, और जब हमने या में से बड़ा निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा? आधा या बचा, प्लस स्वर आ गया, फिर यहाँ क्या बच रहा है? नंद। क्या हो रहा है? नंद। आप देखेंगे ये वाली लाइन हमने आपको यहां बता रखी है, समझ में आ रहा है ना? ये वाली लाइन हमने आपको यहां बता रखी है। अब हम क्या करेंगे? नियम हमारा कहता है यदि बड़ा कब होता है? या तो छोटा या बड़ा, प्लस छोटा या बड़ा, दोनों में से एक जुड़ा होगा, या तो यहाँ छोटा जुड़ा होगा या तो यहाँ छोटा जुड़ा होगा या तो यहाँ बड़ा जुड़ा होगा या तो यहाँ, तभी तो ये बड़ा अब ना। अब हम देखेंगे आगे, हम लिख दे रहे हैं नित्य प्लस और प्लस नंद। हम समझेंगे कि यदि हम छोटा प्लस छोटा जोड़ रहे हैं, छोटा प्लस छोटा जोड़ रहे हैं, या तो तब ये बना होगा, या तो यहां से बड़ा प्लस बड़ा ये जुड़ा होगा, तब हमारा ये आया होगा बड़ा। समझ में आ रहा ना? लेकिन हम देखेंगे कि अगर हम यहां नित्य प्लस यहां नंद, अगर हम नित्य में छोटा की मात्रा लगा रहे हैं, एक बार सबसे पहले हम देखेंगे नित्य, नित्य में जब हम छोटा की मात्रा लगा रहे हैं तो ऐसे बन रहा है, और प्लस यहां जो है अगर हम आनंद में छोटा की मात्रा लगा रहे हैं, छोटा को रख रहे हैं, तो जो है आनंद और नित्य बन रहा है। लेकिन हमने बताया जब भी हम जो है संधि विच्छेद करते हैं, दोनों पड़ले का वजन, दोनों तराजू का वजन बराबर होना चाहिए, दोनों सार्थक शब्दों में टूटना चाहिए। सार्थक शब्द वो होते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले और वो वर्तनी के दृष्टि से भी शुद्ध हो। हम देखेंगे नित्य, नित्य में जो है नित्य का कोई अर्थ नहीं होता, तो इसलिए नित्य में कौन सी मात्रा लगेगी? बड़ा की, हो गया क्या? नित्या। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, नित्य का मतलब होता है कि हमेशा, तो इसलिए नित्य में कौन सी मात्रा लगेगी? छोटा की, तो यहाँ तो छोटा हो गया तो हम बड़ा को हटा देंगे, ये बड़ा हमारा हट गया, इधर क्या बचा? छोटा। फिर कह रहे हैं कि यहाँ अगर हम छोटा रखना है तो छोटा तो रखेंगे नहीं, क्योंकि आनंद कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है? आनंद। तो यहाँ बड़े की मात्रा लग गई, तो यहाँ से क्या हो गया? छोटा हट गया, छोटा हट गया, और ये छोटा प्लस बड़ा मिलके बड़ा बन गया। हमने यही तो आपको बताया कि छोटा प्लस बड़ा मिलके बड़ा।
हम जोड़ देंगे नित्यानंद। क्या हो गया? नित्यानंद। समझ में आई बात? हम विच्छेद करेंगे, सबसे पहले हम स्वर को निकालेंगे और उसके बाद जो भी शब्द बच रहे हैं उसके आगे जो बच रहा है उसे लिख लेंगे, उसके बाद जो बच रहा है उसे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये बड़ा बनता कैसे है, किन किन जो है स्वरों से मिलके बना है। तो बड़ा सबको पता है, छोटा प्लस छोटा मिलके बड़ा बना है। तो यहाँ हम लिखेंगे या तो छोटा आएगा पहले या तो बड़ा आएगा, इधर भी या तो छोटा आएगा या तो बड़ा। तो हम देख रहे हैं नित्य, नित्य का मतलब हमेशा होता है, तो नित्य में क्या आ जाएगा? छोटा। तो यहाँ से हम बड़ा हटा देंगे और नित्य में छोटा लगा देंगे। फिर हम कह रहे हैं कि आनंद में, यहाँ नंद आ रहा है तो नंद में हम क्या लगाएंगे? छोटा आगे जोड़ेंगे या बड़ा? तो हम यहाँ से बड़ा जोड़ेंगे, यहाँ से हम छोटा हटा देंगे, तो छोटा प्लस बड़ा मिलके बड़ा बन गया। तो आपका हो गया नित्यानंद। क्लियर? और लोगों को ये लग रहा होगा कि मैम ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अगर हम ऐसे संधि विच्छेद करेंगे बहुत समय चला जाएगा। जब आप लोग मैथ के चैप्टर में जो है नदी धारा पढ़ते हैं या आप लोग जो है नाव पढ़ते हैं, आप लोग रेलगाड़ी का चैप्टर पढ़ते हैं, तो जब आपको पहला क्वेश्चन दिया जाता है, पहले बताया जाता है कि आपको फार्मूला बता दिया जा रहा है, इस पे आपका क्वेश्चन लगेगा। उसके बाद आप जब पहला क्वेश्चन लगाते हैं तो आधा घंटा टाइम लगेगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन जब वही क्वेश्चन उसी टाइप का आपको दोबारा मिलता है तो आपका 20 मिनट में लग जाता है। फिर जब तीसरी बार मिलता है तो आपका 10 मिनट में लग जाता है। जब आप बार बार उस क्वेश्चन को करते हैं तब आपका 2 मिनट 3 मिनट, और एक समय ऐसा आता है कि उसकी प्रैक्टिस आपकी इतनी बार हो जाती है कि उसकी तोड़फोड़ आपके दिमाग में ही हो जाती है कि उस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में ही कर लेते हैं। वही चीज संधि है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब जो है ये संधि विच्छेद आप अपने दिमाग में ही कर सकते हैं कि नित्यानंद का संधि विच्छेद नित्य धन आनंद होगा। समझ में आई बात? लेकिन तब जब आप इस पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब। क्लियर? आगे देखेंगे हम। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, अगला उदाहरण है हमारा गज धन आनन। गज धन आनन, यहां से देखेंगे गज से छोटा निकल जाएगा और प्लस यहां से बड़ा निकल जाएगा। आगे क्या बचा? गा आधा ज बचा, प्लस इधर क्या बचा? नन बचा। नियम हमारा कह रहा है जब छोटा प्लस बड़ा मिलते हैं तो बड़ा हो जाता है, तो नियम के अनुसार हम जो है छोटा प्लस बड़ा मिला के बड़ा बना दिए। आगे देखेंगे गा आधा ज प्लस बड़ा प्लस नन, जोड़ देंगे गा आधा ज, बड़ा की मात्रा लग जाएगी, न खाली न खाली, क्या हो गया? गजानन। गजानन, गजानन किसका पर्यायवाची है? कोई हमें कमेंट करके बताए। अब हम गजानन का संधि विच्छेद करना सीखेंगे। गज धन गजानन, गजानन का अब हम संधि विच्छेद करना सीखेंगे। गजानन में देखिए जा पे बड़ा की मात्रा लग रही है तो हम पहले स्वर निकाल लेंगे। स्वर हमारा निकल गया, फिर गा और आगे क्या बचा? आधा ज बचा, प्लस बड़ा प्लस यहाँ क्या बचा? नन बचा। कुछ करना ही नहीं है, आपको स्वर दिखा, स्वर आप निकाल लिए, आगे जो शब्द बच रहा है आप उसे लिख लीजिए, उसके पीछे जो बच रहा है आप उसे लिख लीजिए। उसके बाद देखेंगे कि ये बड़ा कब बनता है? जब छोटा या तो मिला होगा या तो आगे बड़ा प्लस यहाँ छोटा और बड़ा, तभी तो ये बड़ा बना। कह रहे हैं कि यदि गज में ग अधज, सबको पता है गज में छोटा लगेगा, तो हम देख रहे हैं अगर हम बड़े या की मात्रा लगा दे रहे हैं तो गजा हो जा रहा है।
लेकिन लगेगा क्या? छोटा, क्योंकि वर्तनी के दृष्टि से भी शुद्ध होना चाहिए और उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ छोटा आ लगेगा तो गज हो गया, हम छोटा आ लगा दिए, बड़ा हट गया यहाँ से। आनन में बड़ा आ लगेगा, क्योंकि अनन कोई शब्द नहीं होता, आनन में बड़ा आ लग गया तो हम यहाँ से छोटा आ हटा दिए। अब देखेंगे जब गजानन, तो यहाँ गज प्लस आनन, गज प्लस आनन, हमारा संधि विच्छेद क्या हो गया? गज प्लस आनन। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे। कल जो है हमारे पास एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम आप बताई थी एकांकी, एकांकी, आप एक बार दोबारा बता दीजिए। तो हम आपको समझा रहे हैं, एक धन अंकी। बच्चे का क्वेश्चन ये था कि मैम जो अंक की बिंदी लग रही है, क्योंकि आपने बताया कि यहाँ से स्वर निकलेगा, और जो अंक जो है ये आपने स्वर में नहीं बताया, ये आपने अयोगवाह में बताया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमें भी बहुत ही खुशी मिली कि बच्चे हमारे इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं, सभी लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो जिसमें हम देखेंगे अंक जो है यहाँ से केवल छोटा आ निकलेगा। देखिए का में छोटा आ है तो हम यहाँ से छोटा निकाल लेंगे, यहाँ ए और आधा का बचा प्लस यहाँ से ये जो है छोटा, यहाँ बिंदी किसकी लग रही है? बिंदी किस चीज की लग रही है? यहाँ ंगा की, यानी ये का वर्ग का पंचमा अक्षर लग रहा है। का, खा, गा, घा, ंगा, क्या लग रहा है? ंगा। तो यहां से हम आ, ये ऐसे लिखा जाएगा और खी। समझ में आई बात? और अगर आपको ऐसे लिखने में, फिर देखेंगे यहाँ छोटा प्लस छोटा मिल गया, हो गया बड़ा, प्लस यहाँ ए और आधे के प्लस बड़ा, और प्लस यहाँ जो है ंग और की बचा हुआ है, जोड़ देंगे हम। ए आधे के इस बड़ा को पा जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, और ंग और की क्या हो गया? एकांकी। लेकिन जो हमारा का है ये इसी परिवार का है, अंगा वाले परिवार का ही तो है का खा गा घा ंगा, ये अंगा के परिवार का ही। तो ये कह रहा है कोई बात नहीं, तो ऐसे यहाँ लटका मत रह, क्योंकि ये शुद्ध अपने व्यंजन रूप में है। तो ये कह रहा है कि कोई बात नहीं है, तू यहाँ मत लटक, मैं तुझे अपने सिर पे बैठा लेता हूं। तो ये यहां से हट के यहां बैठ गया, क्या हो गया? एकांकी। और अगर आपको ये जो है नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक यहां स्वर आ निकल गया, दोबारा बताते हैं फिर आपके समझ में आएगा। एकांकी में आप ऐसे कर लीजिए, एक धन, ऐसे अंकी आपका है एकांकी, एक धन, यहां से स्वर निकाल लीजिए। जब आप स्वर को निकालेंगे तो छोटा संधि विच्छेद हमारा ये हो गया। फिर हम यहां से स्वर निकालेंगे छोटा, प्लस यहां से भी हम स्वर निकालेंगे छोटा, और इसे यहां ऐसे रहने देंगे, यानी स्वर को हम निकाल लेंगे, स्वर तो नीचे हमारा, स्वर यहां से हट गया, बिंदी को हम यहां रहने देंगे। समझ में आई बात?
ये इतनी देर में यहाँ से गिर नहीं जाएगा, ये यहीं टिका रहेगा। समझ में आई बात आपको कि ये जो है अंक की बिंदी जो है, सॉरी हाँ, ये अंक की जो बिंदी है ये इतनी देर में नीचे नहीं आ जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत जल्दी गिर जाएगा तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, जल्दी से आप बड़ा ले आ दीजिए, नहीं गिरेगा फिर। तो यहाँ छोटा यहाँ से निकल गया, और हमने बताया कि जब एक व्यक्ति एक समय में एक स्थान पे बैठ सकता है। अब छोटा यहाँ से उठ के यहाँ आके बैठ गया, यहाँ क्या बच गया, ए अधिक प्लस ये और प्लस की, और यहाँ अंक की बिंदी है, ऐसे हम जोड़ देंगे। ये छोटा छोटा मिलके बड़ा हो गया, यहाँ ए अधिक बचा प्लस यहाँ अंक की बिंदी और का पे बड़ी मात्रा की, जोड़ देंगे, क्या हो गया, एक अंकी। समझ में आ गया? अब किसी को कोई दिक्कत? अब हम आएंगे अपने दूसरे नियम पे कि छोटा प्लस बड़ा मिलके बड़ा होता है। अब हम इसमें उदाहरण देखेंगे। ये कल का था, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम आपने एकांकी बताया था, तो एकांकी का जो है एक बार आप दोबारा समझा दीजिए, क्योंकि ये जो अंक की बिंदी है ये तो आप बताइए कि यहाँ से छोटा निकल जाएगा, तो ये कहाँ, इसको हम कैसे निकालें, समझ में नहीं आ रहा। अब हम देखेंगे हमारा अगला उदाहरण है यात धन आयात, यात धन आयात, क्या हो गया, यातायात। नियम हमारा ये चल रहा है कि आगे से जो है यानी पूर्व पद का अंतिम अक्षर का अंतिम वर्ण ह्रस्व होगा, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण दीर्घ होगा। यात धन आयात, क्या हो गया, यातायात। आगे देखेंगे अल्प धन आयु, अल्प धन आयु, क्या हो गया, अल्पायु, अल्पायु। कह रहे हैं वृत्त धन, वृत्त धन आकार, क्या हो गया, वृत्ताकार, वृत्ताकार। कह रहे हैं अगला देखेंगे शस्त्र धन आगार, क्या हो गया, शस्त्रागार, शस्त्रागार। कह रहे हैं शाक धन, दिख रहा है बेटा, हाँ नंबर 5 डालेंगे, शाक धन आहारी, क्या हो गया, शाकाहारी, शाकाहारी। आगे देखेंगे भय धन आक्रांत, क्या हो जाएगा, भयाक्रांत, भयाक्रांत। कह रहे हैं भय धन आक्रांत, क्या हो गया, भयाक्रांत। फिर आगे देखेंगे मित धन आहार, क्या हो गया, मिताहार, मिताहार। फिर आगे देखेंगे प्राण धन
आयाम। क्या हो गया? प्राणायाम। प्राणायाम। कभी भी आपसे पूछे प्राणायाम में कौन सी संधि है तो आप क्या बताएंगे? दीर्घ स्वर संधि। आगे देखेंगे, प्राधन आरंभ। क्या हो गया? प्रारंभ। प्रा उपसर्ग है, समझ में आ रहा है? प्राधन आरंभ प्रारंभ। नित्य धन आनंद, बता दिया गया नित्यानंद। इसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर समझाते हैं आपको। देखते हैं, क्या ना, प्राण धन आयाम। प्राण में छोटा निकलेगा और इधर से बड़ा। आपका वही नियम जो यहाँ हम बता रहे हैं, छोटा प्लस बड़ा से बड़ा बनता है, ये इसी पे हम आपको अभी उदाहरण दे रहे हैं। अभी और देखेंगे, कह रहे वृद्ध धन आश्रम। वृद्ध धन आश्रम, क्या हो गया? वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम। आगे देखेंगे, कह रहे हैं इत धन आवास। इत धन आवास। इत धन आवास, इतावास। फिर आगे देखेंगे, कह रहे हैं शुभ धन आरंभ। शुभ धन आरंभ, क्या हो जाएगा? शुभारंभ। शुभ धन आरंभ, क्या हो गया? शुभारंभ। क्लियर है दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हो गया, आगे देखेंगे, अभी तक हमने दो नियम पढ़ा है, छोटा प्लस छोटा मिलके बड़ा। फिर हमने पढ़ा छोटा प्लस बड़ा मिलके बड़ा। समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे बड़ा प्लस छोटा मिलके बड़ा। हम ये तीसरा नियम अब पढ़ेंगे, इस पे हम उदाहरण को देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? हम देख रहे हैं विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी, हमारा ये नियम चल रहा है कि बड़ा प्लस छोटा मिलके बड़ा। हम कहते हैं कि विद्याधन अर्थी। आप पढ़ने वाले हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो जैसे भी अगर हमें आपको बुलाना हुआ, हम करें विद्यार्थी इधर आओ, विद्यार्थी ये काम करो, विद्यार्थी किताब निकालो, तो जैसे ये हो जाएगा, आपको लगेगा मैम क्या बोल रही हैं, हमें तो विद्यार्थी कह रही हैं। बेटा इसीलिए व्याकरणविदों ने क्या किया कि जहां सजातीय स्वर एक साथ आ गया है, उसमें जो है, जो दीर्घ है, जो बड़ा है, उसको हर जगह प्राथमिकता दी गई है।
संधि में, इसलिए दीर्घ संधि में जो बड़ा है, जो दीर्घ है, उसी को प्राथमिकता दी गई है, केवल दीर्घ संधि में। आगे देखेंगे, कह रहे हैं यहां से विद्या यानी बड़ा यहां से निकल गया और प्लस यहां से क्या निकल गया, छोटा। आगे देखेंगे बच क्या रहा, वी आधा दे और आधा ये प्लस, फिर यहाँ क्या बच रहा है, रथी। जोड़ देंगे, नियम हमारा कह रहा है यदि बड़ा प्लस छोटा आ जाए तो बड़ा हो जाता है। क्या हो गया, दोनों जुड़ के बड़ा। आगे क्या बच रहा है, वी आधा दे और आधा ये प्लस बड़ा और प्लस यहाँ रथी। जोड़ देंगे, वी आधे दे आधा ये इस बड़ा को पा गया, क्या हो गया, विद्यार्थी। और अगर विद्यार्थी का संधि विच्छेद पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले स्वर को निकाल लेंगे। हमने स्वर निकाल लिया, फिर इसके आगे क्या बच रहा है, वी आधे दे और आधे ये प्लस स्वर निकल गया, प्लस पीछे बच रहा है रथी। हमारा नियम कह रहा है यदि छोटा या बड़ा दोनों तरफ आएगा तभी बड़ा होगा, तो या तो छोटा आगे आया होगा या तो बड़ा, प्लस या तो इधर छोटा आया होगा या तो बड़ा। कह रहे हैं वी आधा दे आधा ये प्लस रथी। नियम कह रहा है या तो इसमें बड़ा की मात्रा लगी होगी पूर्व पद में या तो छोटा की। हम अगर पहले छोटा की मात्रा लगा रहे हैं तो विद्य हो रहा है, विद्य ये शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, तो इस पे क्या लग जाएगा, दीर्घ आ लग जाएगा, हो गया विद्या, तो यहां से छोटा हट गया। प्लस यहाँ आर्थी, आर्थी तो होगा नहीं, अर्थी होगा, क्या होगा, अर्थी। अर्थी का मतलब ग्रहण करने वाला, विद्या को ग्रहण करने वाला, तो इसलिए इधर से क्या हट गया, बड़ा। हमारा क्या बचा, विद्याधन अर्थी, क्या हो गया, विद्यार्थी। समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे हम, पहला हमारा था विद्याधन अर्थी, क्या हो गया, विद्यार्थी। दूसरा हमारा उदाहरण विद्याधन अर्जन, क्या हो गया, विद्यार्जन। अर्जन मतलब सीखने वाला। फिर कह रहे हैं श्रद्धा धन अंजलि, तीसरा उदाहरण है श्रद्धा धन अंजलि, क्या हो गया, श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि। फिर हमारा हो गया अगला उदाहरण जिह्वा धन अग्र, हो जाएगा हमारा जिह्वाग्र, जिह्वाग्र। आगे देखेंगे, दिख रहा है ना सभी को, हाँ। देखेंगे अगला जिह्वा धन अग्र हो गया, जिह्वाग्र। फिर अगला है तथा धन अपि, क्या हो गया, तथापि, तथापि, तथा धन अपि, तथापि। समझ में आ रहा सभी को, यहां से बड़ा निकलेगा, यहां से छोटा, बीच में दोनों जुड़ जाएंगे, हो गया हमारा तथापि, तथा धन अपि।
फिर रेखा धन अंकित। क्या हो गया? रेखांकित। रेखांकित। फिर आगे है सभाधन अध्यक्ष। क्या हो गया? सभाध्यक्ष। सभाधन अध्यक्ष क्या हो गया? सभा अध्यक्ष। फिर अगला हो गया कविता धन अवली। क्या हो गया? कवितावली। कवितावली। अगला हो गया पुराधन अवशेष। पुराधन अवशेष। क्या हो गया? पुरावशेष। पुरावशेष। कक्षाधन अध्यापक। कक्षाधन अध्यापक। क्या हो गया? कक्षाध्यापक। समझ में आ रहा दोस्तों? क्या है? विद्याधन अर्थी। क्या हो गया? विद्यार्थी। फिर क्या है? विद्याधन अंजल। विद्याधन अर्जन। क्या हो गया? विद्यार्जन। श्रद्धाधन अंजलि। क्या हो गया? श्रद्धांजलि। जिह्वाधन अग्र। क्या हो गया? जिह्वाग्र। तथा धन अपि। तथापि। रेखाधन अंकित। रेखांकित। सभाधन अध्यक्ष। सभाध्यक्ष। कविता धन अवली। कवितावली। पुराधन अवशेष। पुरावशेष। कक्षा धन अध्यापक। कक्षाध्यापक। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हो गया? अब हम अगला नियम पढ़ेंगे। अगला नियम हमारा बड़ा प्लस बड़ा मिलके बड़ा हो जाना। ये हमारा नियम नंबर 4 है कि यदि पूर्व पद में भी बड़ा आएगा और अंतिम में भी बड़ा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ। समझ में आई बात? जैसे विद्याधन आलय। क्या हो गया? विद्यालय। समझ में आ रहा है? विद्याधन आलय जैसे विद्यालय। कह रहे हैं वार्ताधन। वार्ताधन आलाप। क्या हो गया? वार्तालाप। वार्तालाप। कह रहे हैं क्षुधाधन। क्षुधाधन आतुर। क्या हो गया? क्षुधातुर। क्षुधातुर। अगला है उदाहरण। क्लियर हुआ? क्षुधाधन आतुर। क्षुधातुर। फिर दयाधन आद्र। क्या हो गया? दयाद्र।
दया धन आद्र, क्या हो गया? दयाद्र। रचना धन आत्मक, क्या हो गया? रचनात्मक। देखेंगे रचना में बड़ा निकल रहा है और प्लस आत्मक में भी बड़ा निकल रहा है। यहां देखेंगे रा, चा और आधन प्लस इधर भी बड़ा है, इधर भी बड़ा है, इधर आधे मैं खाली और कै खाली। हमारा नियम कह रहा है यदि बड़ा प्लस बड़ा एक साथ आ जाए, दोनों जुड़ के बड़ा हो जाते हैं। जोड़ देंगे रा, चा, आधन प्लस बड़ा प्लस आधे मैं खाली के खाली, हो गया रच आधन इस स्वर को पा जाएगा, हो गया रचनात्मक। स्क्रीनशॉट लेंगे। रचना धन आत्मक हो गया रचनात्मक। ये हमारा दीर्घ संधि का पहला नियम कंप्लीट हो गया कि यदि छोटा प्लस छोटा से मिलके बड़ा, छोटा प्लस बड़ा से मिलके बड़ा, बड़ा प्लस छोटा से मिलके बड़ा और बड़ा प्लस बड़ा से मिलके बड़ा। ये हमारा पहला नियम दीर्घ संधि का कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। दीर्घ संधि का दूसरा नियम है दीर्घ संधि का दूसरा नियम है कि यदि छोटी, नियम नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, नियम नंबर 2। इसमें कह रहा है कि छोटी या बड़ी के बाद छोटी या बड़ी आए तो दोनों जुड़ के क्या हो जाता है? बड़ी हो जाता है। कि यदि छोटी प्लस छोटी आएगा तो भी बड़ी, छोटी प्लस बड़ी आएगा तो भी बड़ी, बड़ी प्लस छोटी आएगा तो भी बड़ी, और बड़ी प्लस बड़ी आएगा तो भी बड़ी। इसमें भी 4 नियम है। कितने नियम है? 4। कि यदि छोटी या बड़ी के बाद छोटी या बड़ी आए तो बड़ी हो जाता है, दोनों में दीर्घ हो जाता है। कहना है यदि दोनों तरफ समान वर्ण आए तो हमेशा जो दीर्घ होता है, जो बड़ा होता है, उसे प्राथमिकता दी जाती है। हम उदाहरण देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, ठीक है। उदाहरण है इसका अति धन इंद्रिय। कह रहे ता पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, हम यहां से छोटी निकाल लेंगे, प्लस यहां छोटी है, इधर से भी छोटी निकल गया, दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा? बड़ी। नियम हमारा कह रहा है आगे क्या बचा? छोटा प्लस आधा प्लस यहां जो भी शब्द बचा आप उसे उतार लेंगे, फिर यहां भी छोटा प्लस आधा उतार लिए, प्लस यहां इस शब्द को उतार लिए, हम जोड़ देंगे। कह रहा है कि बड़ी। अब यहाँ आधे तय पे इस बड़ी की मात्रा लग जाएगी अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। ये शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से और ये बार बार पूछा गया परीक्षाओं में, ठीक है। आगे देखेंगे मुनि धन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम इसे तब मिटाते हैं। हो गया। अगला उदाहरण है मुनि धन इंद्र।
क्या हो गया? मुनीन्द्र। कह रहे प्रतिधन, प्रतिधन इक, यहां से छोटी निकल गया, यहां से भी छोटी, दोनों जुड़ के क्या हो गया? बड़ी। यहाँ क्या बचा हुआ है? प्राआधत्य प्लस बड़ी प्लस यहाँ का बचा हुआ, जोड़ देंगे। प्राआधत्य, ता पे बड़ी एक मंत्र लग गया, क्या खाली क्या हो गया? प्रतीक। प्रतीक में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। समझ में आई बात? फिर आगे देखेंगे, कह रहे हरि धन इच्छा। क्या हो गया? यहां से रा में छोटी एक मात्रा लगा हुआ है और यहां भी छोटी, यहाँ हा और आधा रा बच रहा और प्लस यहाँ चा और छा बच रहा है। नियम हमारा कह रहा है यदि छोटी प्लस छोटी मिलके जो है बड़ी बन जाता है, तो यहाँ हा आधा रै प्लस बड़ी प्लस आधा छ और छ जोड़ देंगे। हा रा पे बड़ी मात्रा पा जाएगा हरी, आधा च छापे एक मात्रा छा, क्या हो गया? हरिच्छा। समझ में आया? अब हम देखेंगे दूसरा, अगला हम देखेंगे छोटी प्लस बड़ी मिलके कैसे बड़ी बनता है। छोटी प्लस बड़ी मिलके बड़ी, छोटी प्लस बड़ी मिलके कैसे बड़ी ई बन जाता है। लिखेंगे, उदाहरण देखेंगे, मुनि धन ईश्वर। मुनि धन ईश्वर, ना पे छोटी की मात्रा लगा, छोटी निकल गया, ईश्वर में बड़ी है, बड़ी निकल गया, प्लस यहाँ बचा आधा श व खाली रे खाली, प्लस आगे बचा हुआ मुंह आधा न। दिख रहा है? कह रहे हैं कि छोटी और बड़ी मिलके बड़ी हो गया, आगे बचा हुआ है माँ पे छोटा मात्रा मुंह आधा न खाली प्लस बड़ी प्लस आधा श व र, जोड़ देंगे, क्या हो गया? मुनीश्वर। मुनीश्वर। आगे देखेंगे, कपिधन ईश्वर। क्या हो गया? कपीश्वर। क्या हो गया? कपीश्वर। कपिधन ईश्वर क्या हो गया? कपीश्वर। कह रहे हैं अभिधन ईप्सा। क्या हो गया? अभीप्सा। अभिधन ईप्सा क्या हो गया? अभीप्सा। कह रहे हैं परिधन ईक्षण। क्या हो गया? परीक्षण। परिधन ईक्षण क्या हो गया? परीक्षण। कह रहे क्षिति धन ईश। क्षिति धन ईश। क्षिति धन ईश क्या हो गया? क्षितीश। क्षितीश। क्षिति धन ईश क्या हो गया? क्षितीश। कह रहे वी प्लस इप्सा क्या हो गया? विप्सा। स्क्रीनशॉट लेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। आगे देखेंगे बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके कैसे बड़ी ई बनता है। बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके कैसे बड़ी ई बनता है। बड़ी प्लस छोटी मिलके कैसे बड़ी बनता है। कह रहे फड़ी धन इंद्र, फड़ी धन इंद्र। यहां देखिए बड़ी की मात्रा लगी हुई है प्लस यहाँ छोटी, यहां से छोटी निकल जाएगा और यहां से बड़ी। यहाँ आगे फ और आधड़ प्लस बड़ी छोटी और यहाँ धन दे आधर। यहाँ बड़ी और छोटी मिलके क्या हो जा रहा है बड़ी। क्या ना फ आधड़ प्लस बड़ी प्लस आधन और द्र जोड़ देंगे क्या हो गया फड़ींद्र। फड़ी धन इंद्र क्या हो गया फड़ींद्र। अगला उदाहरण देखेंगे जानकी धन ईश। जानकी धन ईश क्या हो गया जानकीश। जानकी धन ईश क्या हो गया जानकीश। अगला है नदी धन, नदी धन इंद्र क्या हो गया नदींद्र। नदी धन इंद्र क्या हो गया नदींद्र। अगला है नारी धन इच्छा। नारी धन इच्छा क्या हो गया नारिक्षा। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। नारी धन इच्छा क्या हो गया नारिक्षा। हो गया। अगला देखेंगे यदि बड़ी प्लस बड़ी मिल रहा है तो भी बड़ी बन रहा है। नारी धन ईश्वर क्या हो गया नारीश्वर। नारी धन ईश्वर क्या हो गया नारीश्वर। कह रहे पृथ्वी धन ईश्वर। पृथ्वी धन ईश्वर क्या हो गया पृथ्वीश्वर। पृथ्वीश्वर। कह रहे शती धन ईश क्या हो गया सतीश। शती धन ईश क्या हो गया सतीश। स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नियम नंबर 3 जो है यदि छोटा u प्लस छोटा u आता है तो बड़ा u हो जाता है। हम उसके उदाहरण देखेंगे। नियम नंबर 3 हो गया। दीर्घ संधि का दूसरा नियम हो गया। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि का नियम नंबर 3। कह रहा है छोटा u प्लस छोटा u मिलके बड़ा u हो जाना। फिर कह रहे हैं बड़ा u प्लस छोटा u मिलके बड़ा u हो जाना। कह रहे हैं
कि छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाना, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाना। ये हमारा नियम नंबर 3 है। हम सबसे पहले नंबर 1 से देखेंगे। भानु धन उदय, क्या हो गया? यहाँ देखिए ना पे छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, छोटा ऊ, और प्लस यहाँ से उदय से छोटा ऊ निकल जाएगा। और यहाँ देखिए नियम कह रहा है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाता है, तो हम इसे जोड़ देंगे, क्या हो गया? बड़ा ऊ। आगे देखेंगे भा और आधन प्लस बड़ा ऊ प्लस द, समझ में आ रहा है? जोड़ देंगे भा आधन, आधन इस बड़ा ऊ की मात्रा को पाएगा, क्या हो गया? भानु, क्या हो गया? द, भानु धन उदय। समझ में आ रहा है कि जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा हुआ है तो दोनों जुड़ करके आपस में बड़ा ऊ हो जाते हैं। हम पहला नियम देख रहे थे, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ दोनों मिलके क्या हो गए? बड़ा ऊ। भानु धन उदय, ये हमारा पहला नियम है, नियम नंबर 3 का। ठीक है, हम आगे देखेंगे। हो गया, ये समझ में आ गया सबके? भानु धन उदय क्लियर है। आगे हम देख रहे हैं रजनी धन, नहीं सॉरी कह रहे हैं सुधन, नंबर 2 सुधन उक्ति, सुधन उक्ति दिख रहा है सभी को? यहाँ देखेंगे सा पे छोटा ऊ मात्रा लगा है, यहाँ से हम छोटा ऊ निकाल लेंगे, प्लस उक्ति में छोटा ऊ है, यहाँ से भी छोटा ऊ निकाल लेंगे। नियम कह रहा है कि यदि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ हो तो बड़ा ऊ हो जाता है। देखेंगे यहाँ आधा शा बचा हुआ है, प्लस बड़ा ऊ प्लस यहाँ का पे छोटी की मात्रा और तय खाली, क्या हो गया? सूक्ति। सूक्ति क्लियर। आगे देखेंगे, अब हम नियम नंबर 2 देखेंगे। ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा पहला नियम कि यदि बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ आए तो मिलके क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। पहला समझ में आ गया सबको? भानु धन उदय सुधन उक्ति। इसके बाद जब हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी तब हम आप लोग को संधि का प्रैक्टिस देंगे, जिसमें ढेर सारे उदाहरण आप लोग को दे देंगे। समझ में आई बात? तो उसका भी आप जो प्रैक्टिस में आपको लगेगा कि हाँ ये एकदम नया है, तो उसे जो है आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। क्लियर। नियम हमेशा वही रहेगा, उदाहरण आपको हजारों मिल जाएंगे एक नियम के। हम सबसे पहले नियम को पकड़ेंगे कि यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो हमेशा बड़ा ऊ हो जाता है। हम देख रहे हैं दूसरा नियम, जिसमें है लघु धन उर्मी। लघु धन उर्मी, कोई बात नहीं, हम इसे चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ छोटा ऊ की मात्रा लग रहा है, यहाँ बड़ा ऊ की। कह रहे हैं लघु धन उर्मी। जब यहाँ लघु में छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? छोटा ऊ। और यहाँ उर्मी में बड़ा ऊ की मात्रा लग रहा है तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? उर्मी। आगे क्या बचा? ला आधा घ प्लस छोटा ऊ प्लस यहाँ बड़ा ऊ और यहाँ मापे छोटी की मात्रा और आधा रा बच रहा है। नियम कह रहा है यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों जुड़ करके आपस में बड़ा ऊ हो जाता है। यहाँ ल आधा घ प्लस बड़ा ऊ प्लस यहाँ मापे छोटी की मात्रा और आधा र बच रहा है। अब हम इसे जोड़ देंगे, ल आधे घ। आधे घ इस स्वर बड़ा ऊ को पा जाएगा और क्या बच रहा है? मापे छोटी की मात्रा, क्या हो गया? लघुर में। इसी तरीके से हम देखेंगे, इसका एक उदाहरण और देखेंगे, जैसे सिंधु धन सिंधु धन उर्मी। सिंधु धन उर्मी, यहाँ देखिए सिंधु धा पे छोटा ऊ की मात्रा लग रही है तो हम यहाँ से छोटा ऊ निकालेंगे प्लस इधर से बड़ा ऊ।
दोनों नियम कह रहा है कि यदि छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाते हैं। यहाँ देखेंगे शी और आधा ना ऊपर लग रहा है धा, आधा धा बच रहा है प्लस बड़ा ऊ प्लस यहाँ माँ और ऊपर रा, जोड़ देंगे क्या हो गया सिंदूर में। क्या हो गया सिंदूर में। क्लियर। अब हम आगे देख रहे हैं नियम नंबर 3 को। नियम नंबर 3 हमारा कह रहा है यदि छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो आपस में जुड़ के बड़ा ऊ हो जाते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया अभी इसके पहले। अब जो है हम देख रहे हैं कि आगे पहले बड़ा ऊ आएगा और बाद में क्या आएगा छोटा ऊ। आगे पहले बड़ा ऊ और बाद में छोटा ऊ आएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा बड़ा ऊ हो जाएगा। समझ में आई बात। जैसे बधू धन उत्सव, उदाहरण देखेंगे बधू धन उत्सव, जिसको आप लोग अब बहुभोज बोलते हैं। हिंदी भाषा में क्या बोला जाता है बहुभोज। जो शादी होती है तो उसमें बहुभोज बोला जाता है ना, उसी को किताबी भाषा में बधूत्सव बोला जाता है। अब तो पता ही नहीं होगा लोगों को कि बधूत्सव क्या होता है, लोग तो बोलते हैं बहुभोज में जाना है। समझ में आई बात। देख रहे हैं बधू धन उत्सव, यहाँ धा पे किस चीज की मात्रा लगी हुई है बड़ा ऊ की। नियम हमारा कह रहा है पहले बड़ा ऊ आएगा फिर छोटा ऊ आएगा। कह रहे हैं बधू, धा पे बड़ा ऊ की मात्रा लग रही है तो हम यहाँ से बड़ा ऊ निकालेंगे और इधर क्या है छोटा ऊ, इधर से छोटा ऊ निकल गया। एक व्यक्ति एक समय में एक स्थान पे बैठता है। अब ये यहाँ से इस वाले लाइन से हट करके नीचे आके बैठ गया, तो आगे क्या बचा हुआ है अधत्य शय खाली हुआ खाली, और इसके आगे क्या बच रहा है बड़ा ऊ के वा और आधध्य। ये इधर का है जोड़ मत लेना। देखिए वा और आधध्य। अब हम देखेंगे नियम कह रहा है यदि बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ आ रहा है तो बड़ा ऊ हो जाता है, तो हमारा ये दोनों आपस में जुड़ के बड़ा ऊ हो जाएंगे। यहाँ वा आधध्य प्लस बड़ा ऊ प्लस यहाँ आधत्य शय खाली व खाली, ये बच रहा है, जोड़ देंगे वा आधध्य। आधध्य पे इस बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, हो गया बधू आधत्य शय खाली व खाली, क्या हो गया बधूत्सव, बधू धन उत्सव, क्या हो गया बधूत्सव। आगे देखेंगे ये पहला हो गया, एक और उदाहरण देखेंगे इसका दूसरा। कह रहे हैं बधू धन उक्की, बधू धन उक्ति। क्लियर है, धा पे बड़ा ऊ लग रहा है और यहाँ छोटा ऊ, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। आगे क्या बचा वा आधध्य प्लस बड़ा ऊ प्लस आधा क तापे छोटी मात्रा ती, इधर बच रहा है, जोड़ देंगे क्या हो गया बधूक्ति, बहु के द्वारा कहा गया कथन बधूक्ति। क्लियर। अब हम लास्ट नियम देखेंगे नंबर 4। यदि बड़ा ऊ के बाद प्लस के पहले बड़ा ऊ आएगा और लास्ट में भी बड़ा ऊ आएगा, दोनों जुड़ के क्या हो गया बड़ा ऊ। थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, यहां दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। नियम नंबर 4, बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तो दोनों जुड़ के बड़ा ऊ हो जाता है। उदाहरण देखेंगे नंबर 1। कह रहा नियम कि यदि बड़ा ऊ आ रहा है पूर्व पद के अंत में और अंतिम पद के पहले भी बड़ा ऊ आ रहा है तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा बड़ा ऊ हो जाएगा। उदाहरण है सरयुधन उर्मी, सरयुधन उर्मी। देखिए या पे बड़ा ऊ की मात्रा लग रही है तो यहां से हम बड़ा ऊ निकाल लेंगे, प्लस यहाँ उर्मी में भी बड़ा ऊ की मात्रा लग रही है, यहां से बड़ा ऊ निकल गया, बन गया आपका ना बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। नियम कह रहा है यदि दोनों तरफ बड़ा ऊ आ रहा है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो गया बड़ा ऊ। आगे देखेंगे शा आधा रा आधा या बच रहा है, प्लस बड़ा ऊ प्लस यहाँ माँ
और माँ पे छोटी मात्रा और ऊपर आधा रा बच रहा है। जोड़ देंगे स आधा रा आधा य, आधा य इस स्वर बढ़ाव को पा जाएगा और क्या बच रहा है माँ पे छोटी मात्रा और आधा रा। क्या हो गया सरयूर में, क्या हो गया सरयूर में कि सरयू नदी में उठने वाली तरंग, उर्म माने तरंग होती है, सरयू सरयू आप सबको पता है सरयू नदी होती है, तो सरयूर में माने कि सरयू नदी में उठने वाली तरंग। अगला एक और उदाहरण देखेंगे हम इसका, जैसे भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा, भू माने भूमि में उठने वाली ऊर्जा। देखेंगे भा पे बड़ा उपमात्रा लग रहा है तो यहाँ से हम बड़ा उ निकाल लेंगे, प्लस इधर भी ऊर्जा में भी बड़ा उ है, इधर भी निकाल लेंगे। यहाँ क्या बच रहा है आगे आधा भा बच रहा है, प्लस यहाँ बड़ा उ और प्लस यहाँ जा और ऊपर आधा रा बच रहा है। नियम कह रहा है कि यदि बड़ा उ के बाद बड़ा हुआ है दोनों जुड़ के बड़ा उ हो जाता है। हम जोड़ देंगे इन दोनों को, हो गया बड़ा उ, आगे आधा भा बच रहा है प्लस बड़ा उ प्लस जा खाली, जा के ऊपर रा बच रहा है। जोड़ देंगे क्या हो गया भा, ये भा जो है बड़ा उ की मात्रा को पा जाएगा, रा खाली जय खाली, भूर्जा, भूर्जा माने भूमि में उठने वाली ऊर्जा। अब यहाँ कोई भूर्जा माने साफ ना समझ ले, समझ में आई बात। देखेंगे कल हम लोग आपका दीर्घ संधि जो है समाप्त हो गया है और कल हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि, जिसमें हम आपको बताएंगे अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं छोटा, आगे क्या आ रहा था छोटा और बड़ा के बाद, आज छोटा या बड़ा के बाद छोटा या बड़ा आए तो दोनों जुड़ के बड़ा होता था। अब छोटा बड़ा और छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ हमने 6 सजातीय स्वर को पढ़ लिया है। सजातीय स्वरों की संख्या कितनी है 6। अब इसके बाद छोटा बड़ा के बाद भाई और भी तो स्वर हैं, हमने छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ये तो पढ़ लिया, इसीलिए हम कह रहे थे बेटा सबसे पहले आप सभी लोग जो है वर्णमाला को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तब आपको संधि एकदम क्लियर समझ में आएगी। हमने 6 सजातीय स्वर को दीर्घ संधि में पढ़ लिया। अब इसके बाद छोटा बड़ा तो आएगा, लेकिन कहाँ आएगा पूर्व पद में, यानी प्लस के पहले। अब छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ काम खत्म है, अब ये लोग इनका काम खत्म, क्या अब आप लोग का काम खत्म है, आप लोग पीछे रहिए। अब जो है छोटाऊ बड़ाऊ के बाद क्या आता है आप लोग बताइए, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, उसके बाद री, फिर क्या आता है ए। तो इसके बाद कह रहे हैं यहाँ छोटा बड़ा आ गया और इधर अब छोटी और बड़ी आएगा, क्या आएगा छोटी और बड़ी, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा ए। और हमने बताया ना ए जो है ये संयुक्त स्वर है, ये छोटा प्लस छोटी से मिलके ए बना हुआ है, ये तो हमने आपको स्वर में पढ़ा दिया था। और यही संयुक्त स्वर अब हम पढ़ेंगे गुण संधि में। किसमें पढ़ेंगे गुण संधि में, जो हम आपको कल पढ़ाएंगे। मिलते हैं कल फिर सब जो है सभी लोग एक साथ, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप जो है जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आप सभी लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। कुछ लोग कहते रहते हैं कि मैम आपकी क्लासें नहीं मिल पा रही हैं, मैम जो है हम लोग क्लास नहीं देख पा रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे और जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर।